हम पिछले 2 क्लास में ये 4 सूत्र किया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, वो ब्रह्म कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, उसकी इंक्वायरी करते हैं। और जिज्ञासा में जिन सूत्रों को समझ रहे हैं वो बेसिकली ब्रह्म है या नहीं है, तो वो का क्या रोल है इस संसार में, इस सृष्टि में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः, इस यूनिवर्स का कोई प्राइमरी कॉज होना चाहिए और वो भी एफिशिएंट कॉज। शास्त्र योनित्वात्, संसार में जितने भी ज्ञान है उनका भी कोई सोर्स होना चाहिए, और वो प्रकृति मतलब ये मैटेरियल यूनिवर्स नहीं हो सकता, तो वो परमात्मा। दूसरा शास्त्र योनित्वात् का मीनिंग था सारे शास्त्र जिसके बारे में प्रूफ दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि परमात्मा या ब्रह्म नामक कोई चीज है, सो शब्द प्रमाण के नाते भी उसकी एग्जिस्टेंस है। चौथा सूत्र हमने डिस्कस किया तत्व समन्वयात। ये जो आत आता है ना बार बार आत, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, इस कारण से, इस कारण से, है ना। संसार में जो समन्वय हमें दिखता है, समन्वय मतलब जो हार्मोनी एग्रीमेंट दिखता है, यूनिवर्स के इंटरनल हार्मोनी जिसको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, या यूनिवर्स के साथ हमारे अंदर की जो हार्मोनी, ये जो सब कुछ जो एक लगता है एक दूसरे के कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बीच में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे लगता है कोई चेतना होगा। चेतना समझते हैं, कॉन्शस, जो इन रूल्स को बनाया हो, ये सिस्टम को डेवलप किया हो और इन सिस्टम के हिसाब से ये मटेरियल वर्ल्ड को चलाता हो। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा नेचर या यूनिवर्स जो मटेरियल वर्ल्ड है वो अपने आप इसको इवॉल्व किया। और ये थ्योरी कभी नहीं समझ में आ सकता कि अपने आप इवॉल्व हुआ तो शुरू में कैसे हुआ, इतना कोहेरेंटली, इतने बुद्धिमत्ता के साथ, इंटेलिजेंटली कैसे इनके बीच में इतना बढ़िया कोऑपरेशन है। सो दैट्स हाउ हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई है चेतना जो ये समन्वय या जो हार्मोनी के पीछे बनाया है। तो यहीं तक हम गए थे। अब हम अगला सूत्र आज लेंगे। ईक्षतेर ना शब्दम। ईक्षते है, ईक्षते मीन्स टू सी, देखना। यहां देखने का भाव है सोचना, समझना, ज्ञान, इस तरह का। न निगेशन है। अशब्दम, शब्द का मतलब वर्ड होता है या साउंड होता है, पर जैसे कि आपसे डिस्कशन हुआ था, शब्द प्रमाण शास्त्रों को कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण। इस सूत्र का ट्रांसलेशन है अन अकाउंट ऑफ थिंकिंग। ये सोचने का काम कभी प्रकृति या मटेरियल वर्ल्ड नहीं कर सकता, और मटेरियल वर्ल्ड सोचता है, इसका प्रमाण भी हमें शब्दों से नहीं मिलता। शब्द मतलब शास्त्र प्रमाण से, स्क्रिप्चरल ऑथोरिटीज। इसीलिए हमें मानना पड़ेगा इस मटेरियल वर्ल्ड से परे कोई कॉन्शस है जो इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, बनाता है, बिगाड़ता है। ये 3 शब्दों को याद रखिए। 3 शब्द में से एक ही शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है ईक्षते। अब हम टॉपिक पर आते हैं। ये इस सूत्र में एक ईक्षण शब्द आया, और ये बड़ा टिपिकल वैदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है ईक्षण करना, मतलब देखना। अब जैसे वेदों में अब या ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में बहुत सारा ऐसे मंत्र आता है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने स ऐक्षत, इसने उसने ईक्षण किया। तेयम देवता ऐक्षत, तद ऐक्षत। इस तरह के अलग अलग उपनिषदों में, इवन वेदों में भी ये ईक्षण शब्द आता है। और कब आता है? सृष्टि आरंभ होने से पहले। मतलब परमात्मा ने ईक्षण किया और उसके बाद सृष्टि की रचना की। अब ये ईक्षण शब्द का सिंपल मीनिंग तो है देखना। अब परमात्मा ने देखा
कि मैं सृष्टि करूं, कोई ऐसा तो नहीं बोलते है ना, मैं देखा और मैंने सृष्टि किया। होता क्या है, मैंने सोचा कि मैं घर बनाऊं और मैंने घर बनाया, यही होता है ना। आपने सोचा मैं क्लास अटेंड करूं तो क्लास अटेंड किया। उसने सोचा मैं खाऊं और उसने खाया। तो ये जो भी काम हम करते हैं, पहले हम मेंटल लेवल पर करते हैं। वो जो ईक्षण एक्चुअली है, वो ईक्षण है विचार। विचार समझते हैं। आप कोई भी काम पहले करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम की शुरुआत, बिगिनिंग कहां से होता है, कभी सोचा है? जैसे आपने कहा कि आपने घर बनाया या आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाना शुरू कहां से होता है? आपके माइंड में, है ना, इच्छा के रूप में, थिंकिंग प्रोसेस के रूप में कि मैं घर बनाऊं। खाली इच्छा से नहीं, आप जो घर बनाया, आपने खुद एक डिजाइन, ये डिजाइन बना ना कोई डिजाइन तो बना। और वो डिजाइन कैसे पहले कहां डिजाइन बनी? आपके माइंड में। फिर आपने उसको एक्सप्रेस किया आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट ने एक डिजाइन बनाया, कहां बनाया? पहले कागज में नहीं, कागज में नहीं बनाया, कहां बनाया? माइंड में। जो कुछ भी हम करते हैं, ध्यान रखिए, सबसे पहले जो हलचल होता है, पहले एक हलचल होता है। हलचल समझते हैं? कुछ एक्टिविटी होती है, बड़ा शटल लेवल पर इनविजिबल एक्टिविटीज होती है, कुछ भी आप करते हैं। वो जो इनविजिबल एक्टिविटीज किस लेवल पर होता है? अंदर होता है, माइंड में होता है। एजिटेशन, जब आप सोचने लगते हैं तो माइंड में एजिटेशन होने लगता है ना, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ माइंड, मन की हलचल। ये चेतना के कारण होता है ना। क्या कोई पत्थर के दिमाग होगा, वो सोचेगा कि मैं मूर्ति बन जाऊं? क्या लोहा घर का पिलर बनने से पहले सोचता है कि मैं पिलर बन जाऊं? नहीं। तो कोई सोचता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है। इसी बात को जब परमात्मा के ऊपर हम उसको लागू करते हैं, या हम इस यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं वेद और उपनिषदों के द्वारा, तो वहां वो कहते हैं सृष्टि के आरंभ में वो परमात्मा या देवता ईक्षण किया। पर एक्चुअली ये ना इच्छा है ना सोचना है। वो जो फर्स्ट एक्शन होता है सृष्टि से पहले हमारे अंदर, इसी तरह सृष्टि से पहले परमात्मा का जो फर्स्ट एक्शन होता है, एक्टिविटी, उसी को ईक्षण कहा। और वो जो ईक्षण है वो किस लेवल पर होता है? डेफिनेटली इट्स अ सटल लेवल पर होता है ना। जैसे आप एक पहले बनाते हैं नक्शा, अपने माइंड में बनाते हैं, फिर इसको कागज पर या कंप्यूटर पर लाते हैं। इन द सेम वे परमात्मा सबसे पहले जो विचार पैदा होता है कुछ करना है, उस विचार को ईक्षण कहा। तो ईक्षण, आपकी ये जो ईक्षण शब्द है, ये एक वैदिक शब्द है और उपनिषदों में बहुत यूज होता है, वो आप समझ गए। वो एक तरह का कोई भी काम को करने से पहले जो इंटरनली जो एक स्टिमुलेशन है ना विचार का, उसी को ईक्षण कहते हैं। तो जब सृष्टि होती है तो शुरू में परमात्मा का भी इस मैटेरियल वर्ल्ड को जो सत्व रज तम के रूप में है, उसमें एक स्टिमुलेट की जरूरत है, जिसमें वो एजिटेशन हो तो सृष्टि प्रक्रिया में शुरुआत होगी। उसी को कहते हैं ईक्षण। और वो जो ईक्षण है, वो ईक्षण प्रकृति में नहीं हो सकता। प्रकृति समझ में आया? प्रधान जो जो मैटेरियल वर्ल्ड है। इसीलिए हमें किसी दूसरे चीज को मानना पड़ेगा जो चेतना हो, और वो चेतना परमात्मा है। ये सूत्र कह रहा है, ऐसा शास्त्र वचन है।
मटेरियल चीजों में ईक्षण होने का शास्त्र प्रमाण नहीं है, अर्थात शब्द या शास्त्र ऐसा नहीं मानते हैं कि मैटर में ईक्षण हो सकता है। दैट्स हाउ ब्रह्म का सत्ता व एग्जिस्टेंस ब्रह्मन मानने का ये दूसरा प्रमाण है। अगले सूत्र पर चलते हैं। गौणश्चेत न आत्म शब्दात। गौण मतलब सेकेंडरी और फिगुरेटिव, चेत इफ यदि, अगर ऐसा कोई कहे कि गौण रूप से सेकेंडरीली हम प्रकृति में वो मान लें ईक्षण को, सोचने की शक्ति को, न ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म शब्दात, क्योंकि सभी शास्त्रों में, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों में आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, और आत्मा प्रकृति के अर्थ में नहीं है, चेतना के अर्थ में है। उसी सूत्र का ये एक्सटेंशन है। अगर कोई कहे कि नहीं वो जो ईक्षण है, चलो ठीक है कि ये चेतना का धर्म है, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चेतना, पर अगर हम प्रकृति में, मैटेरियल वर्ल्ड में उसको सेकेंडरी धर्म के रूप में ले जाएं, सूत्र कहता है ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो कॉज हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी कॉज, एफिशिएंट कॉज, वो चेतन ही होगा, अचेतन। ध्यान रखिए, अभी जो बहस चल रहा है वो किसके चल रहा है? वो जो एफिशिएंट कॉज है, जिसको हमने ब्रह्म नाम दिया, वो चेतन है कि अचेतन है? तो इसका गौण रूप में मानने के पीछे रीजन क्या होगा? तो रीजन ये है कि हम देखते हैं कि पत्थर में मूवमेंट होता है, पहाड़ से पत्थर गिरता है, पानी बहती है, फल गिरता है, पत्ते गिरते हैं, सूरज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ये सब चल रहा है ना। तो उसमें मूवमेंट तो है, मोशन है, तो आपको कम से कम प्राइमरीली नहीं, सेकेंडरीली तो मानना पड़ेगा कि उसमें वो ईक्षणत्व या चेतनत्व है। कहते हैं वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें जो गति है, वो गति, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब वो फल गिरता है, मैटर का नेचुरल धर्म जो है मोशन है। अगर वो नहीं घूम रहा है या उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स समवन समवेयर इज स्टॉपिंग इट, कोई वहां रुकावट डाल रहा है। जैसे पानी अगर बह नहीं रही है, इट डजंट मीन दैट पानी का बहने का धर्म नहीं है। पानी नहीं बह रही है, इसका मतलब है कोई रुकावट है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, चारों तरफ से बांध बांधा है, वो पत्थर हटा दीजिए, पानी बहेगा। तो पानी का बहना पानी का धर्म है, ना बहना कोई रुकावट है। फल अगर नहीं गिर रहा था, अचानक गिरा, इसीलिए नहीं गिरा कि उसने टाइम चूज किया, जब पक गया, नाउ ही थॉट दैट आई एम रेडी टू फॉल डाउन, तो वो गिर गया, ऐसा नहीं। फल अगर नहीं गिर रहा था, कोई उसको रोक रहा था ना गिरने के लिए, और जब वो रुकावट हट गया, और वो रुकावट भी एक अनदर लॉ ऑफ नेचर है, जैसे ग्रेविटेशन इज लॉ ऑफ नेचर, हर चीज को एक सर्टेन लेवल के बाद नीचे खींचता है, पर वो ग्रेविटेशन लॉ के बावजूद भी वो फल नहीं गिर रहा है, पर एक जब पक जाता है तो गिर जाता है। इसका मतलब जो नहीं गिर रहा था, इसीलिए नहीं गिर रहा था कि वो सोच समझ के नहीं गिर रहा था, या उसके अंदर कोई ऐसी चिप लगाया गया था कि वो ना गिरे और आपने बटन दबाया गिरा, नहीं। उसको ना गिरने के लिए कुछ कारण बने हुए थे, जैसे पानी को बहना, पानी के बहाव को रोकने के लिए पत्थर लगा देते हैं, वो कारण कुछ भी हो सकता है ना। अब वो प्लांट्स की नेचर हो या आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, जैसे ही वो कारण ढीला पड़ गया, वीक पड़ गया, तो अब फल गिरने लग जाता है।
बिल्कुल वैसे जब आपका बॉडी अनफिट होता है, आत्मा छोड़ के चला जाता है। तो गति से पहले जो विचार है, जो थॉट है, वो थॉट मैटेरियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता। मैटेरियल वर्ल्ड में जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, या जो आपको कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ एक वेल थॉट प्रोसेस से हो रहा है, वे वेल थॉट प्रोसेस मैटर में नहीं, वो किसी और में है, जिसके कारण वो होता है। आत्मा शब्दात, तो जहां जहां भी वेदों में, वैदिक शास्त्रों में इस तरह की बातें आई हैं, ईक्षण की, विचार की, ऑर्गेनाइजेशन की, डिलिब्रेशन की, वहां आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वहां मैटर या प्रधान या प्रकृति को काउंट नहीं किया जा सकता। दोबारा सूत्र देखिए, गौणश्चेत, अगर आप मानो कि आप इसको प्राइमरीली नहीं सेकेंडरीली मान लो, बोले नहीं, क्योंकि शास्त्र में आत्म शब्द का प्रयोग होने से। क्वेश्चन जिसका भी है नोट करके रखिए, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अगला, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात। ये जो कुछ आज हम पढ़ रहे हैं सब शब्द प्रमाण से रिलेटेड है। शास्त्रों में आत्मा को जिस रूप में डिफाइन किया गया, और वो प्रकृति के लिए या मैटर के लिए नहीं है। वो जो एफिशिएंट कॉज है वर्ल्ड का, संसार का जो एफिशिएंट कॉज है, वो चेतना है। अगेन आज का टॉपिक है, जितने भी सूत्र पढ़ रहे हैं, कि इस संसार का जो एफिशिएंट कॉज है ब्रह्मा, वो चेतन है, वो अचेतन नहीं है। और वो हम शब्द प्रमाण के बेस पर, शब्द प्रमाण समझ में आता है, शास्त्रों में जिस तरह की बातें बताई गई है उसके बेस पर हम बात कर रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तन्निष्ठ, तत्निष्ठ, तत् मतलब उसमें, निष्ठ जिसकी निष्ठा है, द पर्सन हु हैज ए डिवोशन और ट्रस्ट टू दैट, जिसका उसमें निष्ठा है, किसमें, उस ब्रह्म में व परमात्मा में, उसको मोक्ष लिबरेशन मिलता है, ऐसा उपदेश किया गया है। उपदेश डिक्लेरेशन, और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा में निष्ठा रखता है, निष्ठा जब वो, जिसको आप समर्पण कहते हैं ना, भक्ति, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के लिए सौंप देता है, सरेंडर कर लेता है, उसका मन, विचार, बुद्धि, सब कुछ उस परमात्मा में ही हो जाता है, परमात्मा में फिक्स कर देता है अपने आप को, वही उसी को मोक्ष मिलना होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो इसका मतलब, जब शास्त्र कहता है आपको उसके प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी मोक्ष पाने के लिए, तो प्रकृति में निष्ठा करने से तो मोक्ष मिलेगा नहीं, मैटर से निष्ठा करने से। तो निष्ठा तो किसी चेतना में की जाती है, और करने वाला भी चेतना होना चाहिए। ध्यान रखिए, निष्ठा या भक्ति इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैटर। एंड नंबर 2, and you cannot do your निष्ठा to a material thing, क्योंकि मैटर के प्रति निष्ठा करोगे, वो क्या करेगा, पत्थर के प्रति भक्ति करोगे, या ईंट से भक्ति करोगे, लोहे से भक्ति करोगे, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो जहां शास्त्रों में जब बताया गया कि उसकी निष्ठा करने से मोक्ष मिलेगा, निष्ठा मतलब समर्पण करने से या भक्ति, तो इसीलिए वो उस चेतना तत्व के बारे में बता रहा है। इसीलिए वो जो ब्रह्म जिसकी बात हम छेड़ रहे हैं, जिज्ञासा, वो ब्रह्म चेतनी होगा, न कि ये जो मैटेरियल वर्ल्ड जिसको हम देख रहे हैं वो नहीं हो सकता। और इसका शास्त्र प्रमाण भी बहुत है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये यजुर्वेद का मंत्र है।
उसी को जानने से ही तुम्हें मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। अथर्ववेद में आता है, तमेव विद्वान्न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरम युवानम। अथर्ववेद कहता है उसको जानने वाला। अब क्या है कि प्रॉब्लम कहां से आता है? अब ये वेदों में, उपनिषद में ये शब्द नहीं दिया कि ब्रह्म को जानने से, आत्मा को जानने से। शब्द क्या दिया है? उसको जानने से। ये जो उस है, तो कहीं कोई आपसे बहस करने न लग जाए, कहां लिखा है जी? वो तो उसमें तो लिखा है उसको भक्ति करो तो आपको मुक्ति मिलेगी। उसको, वो उसको डिफाइन कर रहे हैं। जब भक्ति की बात आती है तो वो मैटर नहीं हो सकता, वो चेतना हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे वेदों में, उपनिषद में अलग अलग वो है। बोलिए, हेयत्वा वचनाच्च सूत्र है, अलग अलग शब्द करेंगे। हेयत्व, हेयत्व मतलब छोड़ने लायक, अवचनात् च, और शास्त्रों के वचन न होने से वो जो आत्म तत्व छोड़ने लायक नहीं है। 3 शब्द है। हेयत्व, हमारे शास्त्रों में सब जगह ये भरा पड़ा है। जब आप आत्म ज्ञान के रास्ते में चलते हो, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में चलते हो, आपको हेय करना चाहिए, रिनाउंस करना चाहिए। होता है ना, सब ज्ञान देते हैं। सन्यासी परंपरा क्या है? टू रिनाउंस एवरीथिंग। रिनाउंस व्हाट? क्या छोड़ना है? आप कहोगे, अगर कोई कहे रिनाउंस करने का मतलब आत्मा को, परमात्मा को रिनाउंस करना है, बोले नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता है। ये मैटेरियल वर्ल्ड जो आपके चारों तरफ का जो फेनोमेना है, इसी को छोड़ने को कहा जाता है। क्यों? आप खुद को कैसे छोड़ोगे? अगर शास्त्र लॉजिकली भी आप, अगर कोई कहे कि नहीं, इसका मतलब है कि आप सबको छोड़ो, सब मतलब उसमें चेतना को भी छोड़ो, तो चेतना को तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि यू आर द चेतना, और ब्रह्म को छोड़ नहीं सकते हो। तो आप क्या छोड़ सकते हो? इस मैटेरियल वर्ल्ड को छोड़ सकते हो, क्योंकि मैटर जो है वो तुम्हारे साथ है, तुम नहीं हो, है ना? हे, और वही हेयत्व है। वो पतंजलि के योग दर्शन में आता है ना, क्या? हेयम दुःखम अनागतम। वो जो दुख, जो पेन है, जो आप भोग चुके हो उसको तो आप हटा नहीं सकते हो। जो भोग रहे हो उसको भी कुछ नहीं कर सकते हो, आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना है कि भोगते समय आपको एटीट्यूड चेंज रखो तो वो पेन थोड़ा कम लगेगा। हाँ, आपकी जो जो काम किस पर करना है? अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उस पर काम, वही हेय है, वही छोड़ने लायक है, वही त्यागने लायक है। हेय मतलब त्यागने लायक। तो यहां वो क्या कहता है कि आत्मा छोड़ने लायक या चेतना छोड़ने लायक नहीं है, या इसका मतलब है कि आत्मा सामर्थ्यहीन, एबिलिटी लेस नहीं है, या जड़ नहीं है, इसीलिए वो छोड़ने लायक नहीं है। ये संसार जो 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 शास्त्र उपदेश करते हैं, वो संसार को छोड़ने को कहते हैं। संसार मीन्स द मैटेरियल वर्ल्ड। सो जितने भी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो शास्त्र जो जो कहते हैं वो मैटर नहीं है, चेतना है, उसकी बात को रखने के लिए ये च शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। च जो है ये सारे सूत्रों को लिंक करता है। च का मीनिंग होता है एंड। जब हम च कह रहे हैं, इसका मतलब ये जितने सूत्र आज हम पढ़ रहे हैं ये सब एक साथ चलेंगे, क्योंकि ये सारे जो 5-7 सूत्र है ये बंच में है। इनको आप अलग अलग समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। वो एक ही चीज को बता रहे हैं, अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। अवचन, वचन का क्या मतलब होता है? बोलना। आप कहते हैं ना शास्त्र वचन, गुरु वचन, ये वही शास्त्र वचन है। अवचन
नहीं बोला गया, किसी भी शास्त्र ने ये नहीं बोला कि वो जो परमात्मा है या जो चेतना है वो छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक जब भी बताया गया वो प्रकृति को बताया गया। अगर सृष्टि का कहते हैं ना आदि है ना अंत है, यहाँ तो जो आपने पहला जो सूत्र पढ़ा था उसमें तो शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो हाउ डज दैट वर्क आउट? हाँ, ओके ओके, गुड 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 क्वेश्चन। शुरुआती का मतलब, अभी जितना हमने सूत्र पढ़ा उस सूत्र का उद्देश्य था ब्रह्म है या नहीं है, फर्स्ट थिंग प्रूव करना। नंबर 2, अगर है ये चेतन है या अचेतन है, मतलब हम किसको ब्रह्म कह रहे हैं, मैटर को कह रहे हैं या चेतना को कह रहे हैं, उस पर बहस चल रहा है। और जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं वो आर्गुमेंट उस फिनोमेना को, कॉस्मस को लेकर दिया जा रहा है जो आपके हमारे सामने है, जो डे टू डे लाइफ में जिसको हम फील करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो सवाल कहां से होता है, आपके मन में जिज्ञासा कब आई कि ब्रह्मा है कि नहीं जानूं? जब आपने यूनिवर्स को देखा, फील किया, एक्सपीरियंस किया। तो वो यूनिवर्स वही है जो हमारे आसपास है। जो आपका क्वेश्चन है, ये जो संसार है ये नित्य है परमाणु रूप में। परमाणु समझते हैं, एटम्स के रूप में, जिसको हमारी भाषा में क्या कहा जाता है, सत्व रज तम, मूल प्रकृति के अवस्था में नित्य है। और जब मैनिफेस्टेड फॉर्म में आता है, जिसको क्या कहते हैं, विकृति, तो प्रकृति के रूप में नित्य है, विकृति के रूप में अनित्य। नित्य अनित्य क्लियर है ना? नित्य मतलब इटर्नल, अनित्य मतलब जो ट्रांजिटरी है। पर मैटेरियल वर्ल्ड नित्य है अणुरूप में, और क्रिएशन और डिसोल्यूशन क्या चीज है, ये साइकिल है। सृष्टि हुई, उससे पहले प्रलय था, प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा और संसार का क्या रिलेशनशिप है। हम इसी का सप्लीमेंट करने के लिए मांडुक्य उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, सेम थिंग वहां डिस्कशन चल रहा है ना। और जब सृष्टि होती है परमात्मा का क्या रोल होता है, फिर प्रलय हो जाता है। तो जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो साइक्लिक मोड में, जब भी क्रिएशन होगा परमात्मा का वही रोल होता है, जब क्रिएशन हो जाता है परमात्मा का क्या रोल है, जब प्रलय होगा क्या रोल होगा, दीज आर ऑल सेम, हमेशा एक जैसा रहता है। तो अभी जो ब्रह्म सूत्र में हम बात कर रहे हैं, ये जो करेंट यूनिवर्स को देख करके एक सीकर के मन में, जिज्ञासु के मन में जो क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। हाँ, सो ये वेदास में दे डोंट बिलीव इन द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट? तो मतलब जैसे ऑल एनिमल्स क्रीचर्स जैसे बने वैसे ही बने हैं कि व्हाट इज द सिस्टम देन? हाँ, इवोल्यूशन, हाँ, हमारे वैदिक शास्त्रों में माना जाता है पहली सृष्टि अमैथुनी सृष्टि, देन मैथुनी सृष्टि। अमैथुनी मीन्स जो कपल है, जो आज हम देखते हैं प्राणियों में, ये मैथुनी सृष्टि है, मतलब कपल से पैदा होता है। एक आपको मेल और फीमेल चाहिए होता है प्राणियों में। पर संसार की जो भी पैदा हुआ, जो भी पहली चीज पैदा हुई वो अमैथुनी हुई, मतलब विदाउट एनी कपल से पैदा हुई। अब ये कितना बिलीवेबल है नहीं है वो अलग चीज है, क्योंकि डार्विन थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इवन आज बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं मानते। हो सकता है बहुत लोगों को ये एक्सेप्टेबल ना हो, पर आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका काउंटर आर्गुमेंट जो हमारे पास है इवोल्यूशन थ्योरी, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे। हम अननेसेसरी हम अपना टाइम उसके लिए वेस्ट नहीं करेंगे वो इवोल्यूशन थ्योरी कैसे क्या है, पर उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है जिसका आंसर नहीं मिलता। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर इवोल्यूशन होकर के धीरे 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 मनुष्य तक आए, तो पिछले 10,000 साल से हम देख रहे हैं कोई तो चेंज नहीं हो रहा है।
आप एग्जाम्पल दे दिया, देखो ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई से ये पैदा होता है, तो उससे ये पैदा होता है, पर आज भी बटरफ्लाई से वही इंसेक्ट पैदा होता है। 10,000 साल पहले भी वही पैदा होता था। आज भी चिंपांजी हैं, गरिला हैं, 10,000 साल पहले भी वही चिंपांजी गरिला थे। आज भी मंकीज हैं, 10,000 साल पहले भी मंकीज थे। तो अगर ऐसा कभी हुआ है तो व्हाई डिड इट स्टॉप? ये बंद क्यों हो गया? तो जब से ह्यूमन बीइंग हमारे पास हिस्ट्री है, जो भी हमने हमारे लिटरेचर हैं, किसी भी लिटरेचर में ऐसा कोई नहीं मिलता कि इस एनिमल से डेवलप होकर वो हुआ और डेवलप हुआ, फिर ह्यूमन बीइंग से कोई और बड़ा ह्यूमन बीइंग, कोई इसका एक दूसरा ट्रांसफर क्यों नहीं आया? तो देयर आर, ये तो एक लॉजिक है, ऐसे हजारों और भी लॉजिक है जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर क्वेश्चन उठाते हैं। तो उसकी हमारे यहाँ जो उसकी काउंटर आर्गुमेंट, मतलब खैर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो बहुत बाद में आया, हमारे शास्त्रों की बातें बहुत पुराना है, पर उसका जो काउंटर यहाँ है वो है कि सृष्टि के आरंभ ने, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं, हम एथिस्ट नहीं है, तो हम मानते हैं सृष्टि के आरंभ परमात्मा ने सृष्टि की। तो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में पहले जो प्राणी है उनको वो अमैथुन रूप से प्रकट किया, फिर उनके अंदर जो नेचुरल प्रोसेस है वो फिर वो मैथुनी प्रक्रिया शुरू हुई। और जिन चीजों को आज आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट से दूसरा इंसेक्ट पैदा होता है, वो तीसरा पैदा होता है, जिसके बेस पर डार्विन थ्योरी बेस है, वो लाखों साल पहले भी वही होता था, आज भी वही होता है, लाखों साल बाद भी वही होगा, सेम थिंग है। हाँ, जो इवोल्यूशन थ्योरी का कुछ पार्ट हम मानते हैं, वो क्या मानते हैं? सृष्टि के बाद जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस तो डेफिनेटली इवोल्यूशन मांगता है। ह्यूमन बीइंग में जो डेवलपमेंट हुआ, जो और भी जो चीजें हैं, तो वो तो इवोल्यूशन से होता है। पर पूरा यूनिवर्स इवोल्यूशन थ्योरी से बना। और नंबर 2, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को माने तो मैटर और कॉन्शसनेस दो अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से तो मैटर से ही कॉन्शस हुआ है ना। कॉन्शस नाम कोई चेतना तो कोई होता नहीं था, ये मैटर में ही चेंज होते होते इवॉल्व करते करते एक हमारे जैसे पशु पक्षी प्राणी ये पैदा होने लग गए, तो फिर चेतना कंसेप्ट भी चला जाएगा। तो दैट्स हाउ इट्स वेरी डिफरेंट। जो वैदिक कंसेप्ट है और जो इवोल्यूशन थ्योरी है, दोनों में काफी फर्क है। मानना न मानना इट्स अ डिफरेंट थिंग, ये हमारा शास्त्रों का अपना विचार है। ये ब्रह्म सूत्र में हम पढ़े कि हेतु जो है इट्स बर्निंग द मटेरियल चीजें जो है जिसमें चेतना नहीं है। पर जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब बताया कि मोह को त्यागना, सो मोह में तो चेतना भी है, जो रिश्तेदार हैं तो उसमें चेतना भी है, मैटर भी है, तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे डिफरेंट हुआ? फिर ये तो अपोजिट हो गया ना एक दूसरे से। हाँ, मोह आपको किससे होता है? व्यक्ति, मान लीजिए हम कहेंगे किसी ह्यूमन बीइंग से या कुत्ते से, बिल्ली से, रिश्तेदारों से या रिलेटिव से मोह होता है। जिसको आप रिलेटिव कहते हैं वो आत्मा नहीं है ना, वो तो जीव है। और जीव का डेफिनेशन आपसे डिस्कशन हुआ था, आत्मा प्लस बॉडी। और एक्चुअली आप जिससे प्यार करते हैं आप उस बॉडी से प्यार करते हैं। आप उसकी बॉडी का मतलब वो बॉडी माइंड जो भी है, इवन एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा आपसे जो कनेक्शन है वो आत्मा के लेवल पर नहीं है ना, वो तो फिजिकल लेवल पर है। इवन मेंटल लेवल पर भी माइंड भी तो मटेरियल है, इंटेलेक्ट भी मटेरियल है। सो ऑल दीज आर इन द लेवल ऑफ मैटर। हाँ, इतना है, हमारा आपके साथ जो कनेक्शन है फिजिकल जो मेंटल लेवल पर, वो प्योरली मटेरियल नहीं है, उसके पीछे आत्मा है, जिसके कारण जो बॉडी मैटर है वो कॉन्शस जैसा लगता है। एंड वही अज्ञान है, वही मोह है, उसी को आपको डिस्क्रिमिनेट करना है। विवेक, जो वेदांत से लेकर योग दर्शन तक आपको एक चीज सिखाते हैं, पहली चीज है स्पिरिचुअलिटी में विवेक करो। विवेक मतलब don't be identified yourself with this material body. You are not this body.
इट इज योर। तो इसी को मोह कहते हैं, इसी को इग्नोरेंस कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जैसा नहीं है ऐसा समझ के उसे अटैच्ड हो जाना, यही मोह है। कपिल जी मेरा कुछ नहीं लगते इन रियलिटी, ठीक है, पर मोह के कारण कपिल जी मेरे बंधु हैं, मित्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चा है, माँ है, बाप हैं। ये मोह क्या? मोह हम एक बहुत लोअर लेवल की बात नहीं कर रहे, एक जो यूनिवर्सल जो मोह है, जिससे हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, और यही समझ बैठते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। तभी तो यजुर्वेद में और ईशोपनिषद वगैरह में वो मंत्र आता है ना, इवन गीता में भी, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है फिर आप क्या करते हैं? सब में उसको देखते हैं। फिर मुझे ये नहीं लगेगा कि ये कपिल जी हैं, ये माला जी हैं, ये श्री जी हैं, ये विजय जी हैं, ये देव जी हैं, ये नहीं लगेगा। हाँ, पर प्रैक्टिकल रीजन में समझ सकता हूं कि ये जो बॉडी, ये जो बॉडी नहीं, ये जो इंडिविजुअलिटी, ये इनका नाम भवेश है, ये जो एंटिटी इसका नाम फोन है, ये जो एंटिटी इनका नाम रूपा है। डिफरेंट एंटिटीज, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, बट इनसाइड इट इज एवरीथिंग इज सेम, सबका एक ही है। तो वो जो बॉडी के साथ अपने आप को तादात्म्य करना, आइडेंटिफाई करना, वही मोह है। तो हियर आल्सो द सेम मैटेरियल थिंग इज देयर। तो शास्त्र जब कहते हैं कि हेय करो, बॉडी से अटैचमेंट छोड़ो, इवन फॉरगेट अबाउट अदर्स, तुम्हारे खुद के बॉडी से भी अटैचमेंट छोड़ो। श्री जी फिर भद्रा जी। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में बेसिकली वी वर लर्निंग कि करते क्या है परमात्मा, लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण जिसको आप बोल रहे थे। फिर अभी जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली वी आर लर्निंग दैट मैटर एंड चेतना को अलग करना है। मतलब बेसिकली दैट्स द सेम क्वेश्चन दैट कपिल जी हैड, काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें वी आर लर्निंग जो एफिशिएंट का जो परमात्मा बीइंग द बिगेस्ट और बेस्ट इंजीनियर इन द होल वर्ल्ड, आई मीन ही इज द बेस्ट इंजीनियर। तो उन्होंने जो ये जो एफिशिएंट काज को के द्वारा जो बनाया है, जो सृष्टि हुई है, तो बेसिकली इफ वी आर continually if you refuse the matter and continually accept the chetana, then somewhere along the line we will see that ये जो अभी creation and evolution की बात हो रही थी, that you will separate itself. Basically you'll be able to see that. That's my point. That's all I wanted to point out. हाँ। पर ध्यान रखिए, जो हम पहले सूत्र से अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं उसको मैं, आपने जैसा कहा, मैं उसको तो अपनी भाषा में समराइज कर दूं तो क्लैरिटी होगी जी। क्वेश्चन यही था कि वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई जी। और पता चला ब्रह्म संसार का एफिशिएंट कॉज है। जी। जो एफिशिएंट कॉज है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर है, परमात्मा। अब सवाल जो अभी भी चल रहा है, वो एफिशिएंट कॉज चेतन है या अचेतन है? जी। तो बात चली कि वो चेतन है। तो फिर आज का जो 4-5 सूत्र थे वो था कि जो शास्त्रों में जो बताया गया है वो कहीं गलत इंटरप्रेट ना करो, तो उन शास्त्रों के शब्द प्रमाण के बेस पर बताया जा रहा है कि वो जो एफिशिएंट कॉज, फर्स्ट थिंग, एंड इट शुड बी चेतना, ये चेतना होनी चाहिए और एफिशिएंट कॉज होना चाहिए। और यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट दैट एफिशिएंट कॉज इज नॉट दिस मैटेरियल वर्ल्ड and that efficient cause is not achetana, unconscious. So उसी के डिस्कशन अभी चल रहा है टू डिस्क्रिमिनेट। टाइम हो गया, पर भद्रा जी आप, हम फिर कंक्लूड करेंगे। ये मेरा जो क्वेश्चन था, दिस रिलेट टू द फर्स्ट सूत्र, तो उसमें it might be the twist of words here, ये बोलता है कि उपनिषद से तो ब्रह्म को, ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अगोचर, निर्गुण, निरंजन आदि बताया गया है।
पर इस सूत्र में उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय कर्ता बताया गया है. I mean, one he does nothing, and the other one he does everything. Everything, this yes. is a conflict, you know. तो उसमें How do you उन्होंने कोई explain आंसर that? दिया? जो बुक आप पढ़ रहे उसमें उन्होंने कोई आंसर दिया है या क्या? आंसर दिया है परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है. ब्रह्म को जैसे हमारे हिंदू ट्रेडिशन में बोलने का एक है ना, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, है ना? वो सगुण निर्गुण क्या है? वैसे मांडुक्य उपनिषद में भी हम ये डिस्कशन पर आएंगे. कल जो अगला ट्यूसडे को होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा सगुण निर्गुण पर. परमात्मा की जो 3 अवस्थाएं जो मांडुक्य उपनिषद में आप पढ़ते हैं, पढ़ा, इसकी जो 3 चरण है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था ऑफ दिस कॉस्मिक वर्ल्ड, वो परमात्मा का सगुण स्वरूप है. मतलब वो करता रहता है, जो आप कह रहे हैं कर्तृत्व, है ना, कुछ करता है, बिगाड़ता है, नष्ट करता है. पर उसकी जो चौथी अवस्था, जो अगोचर, जो आपने शब्द ही किया, दृश्यम, अव्यक्तम, अव्यवहार्यम, ये सब मांडुक्य उपनिषद में, और ये सब हम अगले ट्यूसडे को ही ये डिस्कशन का टॉपिक है, उसमें ये आएगा. ये टॉपिक जो आपने टॉपिक उठाया, वो उसकी चौथी अवस्था है. मतलब परमात्मा सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ यूनिवर्स के फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है एज एफिशिएंट कॉज. परमात्मा उससे भी परे है. इवन जब यूनिवर्स फंक्शन नहीं करता प्रलय अवस्था में, तो भी परमात्मा होता है, वो उसकी निर्गुण अवस्था है. पर डिटेल में वो मांडुक्य उपनिषद वाले में आएगा. वो चौथे पाद जो उसका है, 4th क्वार्टर, उसमें ये वेल डिस्कस्ड है. आपने टॉपिक बड़े सही टाइम पर उठाया, तो ये ट्यूसडे को ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको समझने का. हो सकता है उस दिन मौका मिले तो आप पूछ सकते हैं. अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वहीं पर आप सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें.